नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं धीरज कुमार माइंड पावर कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं कक्षा का त्रिकोणमिति, जिसमें आज हम लोग 7वां क्वेश्चन करेंगे। आज 7वां लेक्चर है। आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए यानी सिद्ध करना है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3, यानी LHS का वैल्यू RHS के बराबर ला करके दिखाना है। तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। आइए, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री LHS का पार्ट है। LHS में क्या है? 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। आगे 2 इंटू हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, 1 बटा √3 हो जाएगा। बटा के नीचे 1 है तो 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बाई √3, 1 बाई √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2 में 1 से गुना होगा तो होगा 2 और बटा में √3 हो जाएगा। फिर बटा के नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ 1 के बटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ होता है, हो जाएगा 2 बटा √3, 2 बटा √3 बटा, यहाँ एलसीएम अगर लिया जाए 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। 1 से भागा पड़ेगा 3 में तो 3 बार में कटेगा, 1 दिया 3 और 3 से गुना होगा 1 में, 3 एकम 3 हो जाएगा। माइनस 3 से भागा पड़ेगा 3 में, 1 बार में कटेगा और 1 से 1 में गुना होगा तो हो जाएगा 1। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 2 बटा √3, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2 बटा 3। अब आगे इसको गुना में चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा 2 बटा √3 और गुना में अगर इसको चेंज किया जाए 2 बटा के ऊपर है 2 बटा √3 और बटा के नीचे है 2 बटा 3, तो इसको गुना में अगर चेंज किया जाए तो 3 ऊपर चल जाएगा और 2 बटा के नीचे चला है। अब 2 से 2 कट जाएगा तो आगे हम लिख सकते हैं कितना आ गया, 3 बटा √3 आ गया। अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 से √3 में गुना होकर के 3 ही आता है और बटा में √3 है तो √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बच गया, √3। तो इस प्रकार से LHS का जो मान है RHS के बराबर हो गया, यानी LHS कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार से 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सिद्ध हो गया। आइए हम लोग अब 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 8वां क्वेश्चन में भी सिद्ध करना है। 8वां क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है? cos A माइनस बी बराबर cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B ला के दिखाना है। cos A माइनस बी का जो मान है, cos A माइनस बी का जो मान है उसके मान को cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B के मान के बराबर ला के दिखाना है, यानी LHS को RHS के बराबर ला के दिखाना है। तो आइए सबसे पहले LHS से चलते हैं। LHS में क्या है? LHS में दिया हुआ है cos A माइनस बी, cos A माइनस बी, cos हो जाएगा। A का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, होने का मान 90 डिग्री, B का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, A का मान 90 और B का मान 45। एक ही जगह 90 डिग्री रखाएगा, उसके बाद B की जगह 45 डिग्री रखना होगा। तो इस प्रकार से cos 90 डिग्री में से 45 डिग्री जाएगा, बचेगा 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा √2। इस प्रकार से LHS का मान आ गया 1 बटा √2। अब RHS से चलते हैं, RHS का मान निकालते हैं।
RHS में क्या है, RHS में हमारा दिया हुआ है cos A, RHS में दिया हुआ है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B दिया हुआ है। cos है तो cos होगा, यहाँ पर A का मान बैठाना होगा। A का मान कितना दिया हुआ है, A का मान 90 डिग्री है इंटू cos B का मान कितना दिया हुआ है, cos है तो cos हो जाएगा, B का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 45 डिग्री, यहाँ 45 रखना होगा, प्लस sin है तो sin हो जाएगा, A का मान बैठाना होगा यहाँ पर 90 डिग्री, A की जगह 90 डिग्री रखना होगा इंटू sin B की जगह 45 डिग्री रखना होगा, क्योंकि B का मान 45 डिग्री है। cos 90 का मान होता है 0 इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2 प्लस sin 90 का मान होता है 1, sin 45 का मान होता है 1/√2। 0 में 1/√2 से गुना होगा, किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 चलाता है, यानी 1/√2 में 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 और बटा में हो जाएगा √2। तो इस प्रकार से 0 में 1/√2 छूटेगा तो हो जाएगा 1/√2। इस प्रकार से LHS का मान भी 1/√2 आ गया, RHS का मान भी 1/√2 आ गया, दोनों का मान इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं कि LHS और RHS का मान, दोनों का मान आपस में बराबर है, यानी LHS का जो पार्ट है वह RHS के पार्ट के बराबर होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।